राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। चतुर्नाम बतुएत इनके पगवंदन की नासत विघ्न अनेक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण राज की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल अशरण शरण कारण करुणा और गुणालय। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानव जी का श्रवण लाभ दे रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि महाराज भगवान के विवाह की सब तैयारियां हो रही हैं और सब देवता भी अब मिथिलापुरी में पधारे हैं और सब लोग भगवान के विवाह के लिए बड़े उत्सुक हैं। ब्रह्मा जी अपनी रचनाएं ढूंढ रहे थे तो भगवान शिव ने सब देवताओं को और ब्रह्मा जी को समझाया कि देखो ये भगवान का विवाह है, यहाँ पर आपकी रचना नहीं मिलेगी क्योंकि भगवान परम पिता है और भगवान के विवाह में उनके पुत्रों की रचना मिल पाना ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे सब आशाएं त्याग कर भगवान के विवाह का आनंद लीजिए क्योंकि ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलने वाला है। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब भोले बाबा ने सब देवताओं को समझाया तो भोले बाबा जाकर साधुओं की सभा में बैठ गए। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही उसकी संगति बन जाती है। कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है तो अच्छे लोगों में जाकर बैठेगा और किसी व्यक्ति का स्वभाव कुटिल है या छल का है तो वो जाकर बुरे लोगों के बीच में बैठेगा। किसी को मदिरा प्रिय है तो वो ऐसे लोगों के बीच में जाकर बैठेगा जो मदिरा पीते हैं या ऐसे लोगों के बीच में जाकर बैठेगा जो जुआ खेलते हैं। कोई भगवान का भजन करने वाला भजनानंदी व्यक्ति है तो वो भक्तों के बीच में बैठेगा। तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तो भोले बाबा जाकर साधुओं में बैठे क्योंकि उनका स्वभाव ही साधु है। भगवान भी वहां बैठे थे क्योंकि भगवान तो भक्तों के बीच में ही बैठते हैं। वहां पर दशरथ जी भी बैठे हैं और वहीं पर ही जनक जी भी बैठे हैं क्योंकि वे दोनों भी साधु ही। तो वहां पर जब सबने भगवान को देखा तो भगवान को तो सब देखते ही रह गए। भगवान का ऐसा सुंदर रूप है कि की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति सुहाए। बड़ा प्यारा भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि की कंठ द्युति श्यामल अंगा। वे कहते हैं कि राम जी का मोर के कंठ से कांति वाला सुंदर श्याम शरीर है। मोर जो होता है, मोर श्याम वर्ण का ही होता है लेकिन उसका जो कंठ होता है वो बहुत सुंदर होता है। कभी आप में से किसी ने अगर मोर को देखा हो तो उसका जो कंठ है, जो उसका गला है वो बहुत सुंदर होता है। तो जैसा उसके कंठ का रंग है वैसा ही श्याम वर्ण भगवान का है और ऐसा सुंदर श्याम वर्ण है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और बिजली की अत्यंत निरादर करने वाली प्रकाश में सुंदर रंग के भगवान के वस्त्र हैं और ऐसे श्याम वर्ण पर भगवान के सुंदर पीतांबर वस्त्र जो उनके शरीर पर बहुत सुंदर लगते हैं। भगवान जब पीतांबर धारण करते हैं, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, राम रूप में कृष्ण रूप में, भगवान बड़े सुंदर लगते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि मानो गरजते हुए बादलों में से बिजली चमक रही हो। बड़ा अद्भुत भगवान का रूप है। कहते कि सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण भगवान के शरीर पर सजाए हुए हैं क्योंकि भगवान का विवाह है। तो भगवान को बड़ा सुंदर सबने मिलकर सजाया है और भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। आभूषणों की जरूरत खैर भगवान को तो नहीं है
लेकिन ये आभूषण केवल लौकिक व्यवहार के लिए भगवान ने पहन लिए। भगवान तो बिना आभूषणों के भी सुंदर लगते हैं। परंतु क्या है कि ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि स्त्रियों को श्रृंगार करना चाहिए, बिना श्रृंगार के उनको नहीं रहना चाहिए। या फिर कोई पुरुष है, अगर उनका विवाह है तो उनको श्रृंगार करके रहना चाहिए। तो इसीलिए भगवान का विवाह है, इसलिए भगवान को श्रृंगार करवाया गया है। बाकी भगवान को किसी आभूषण की कोई जरूरत नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज, सरद विमल विधु बदन सुहावन, और नयन नवल राजीव लजावन। कहते हैं, भगवान का मुख कैसा है? तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसा भगवान का सुंदर मुख है। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एकदम पूर्ण होता है, वैसे ही भगवान का कोमल सुंदर मुख है। और नेत्र नवीन कमल को भी लजाने वाले। कहीं कोई नया नया कमल खिला हो तो उसकी पंखुड़ियां बहुत कोमल होती। भगवान के नेत्र उन पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल है। नवीन कमल को भी लजाने वाले भगवान के सुंदर नेत्र हैं। ऐसे अद्भुत भगवान के नेत्र हैं। राजीव लोचन भगवान को कहा जाता है। जिनको कोई एक बार देख ले तो बस उन नेत्रों में ही खो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान की छवि का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। परंतु हाँ, ये बात गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि मन ही मन भगवान की इस छवि का जो अनुभव करेंगे, उनको भगवान बहुत प्रिय लगेंगे। क्योंकि कुछ चीजें होती जो खुद हमें अनुभव करनी पड़ेगी। जैसे भगवान का रूप कितना सुंदर है, भगवान की करुणा कैसी है, ये चीजें किसी के कहने से या सुनने से पता नहीं लग सकती। ये तो हम अपने जीवन में जब खुद अनुभव करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि भगवान कितने कृपालु हैं या भगवान कितने सुंदर हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जय तरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कही न जाय सब भांति सुहावा, बाजी वेश जन काम बनावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, अब सब जितने भी भगवान के मित्र हैं, वे घोड़े की सवारी के लिए जाते हैं। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी कि भगवान के जितने भी मित्र हैं वे सब राजा हैं। तो राजाओं के खेल राजाओं वाले होते। अब घुड़सवारी आदि, ये जो सब राजाओं के खेल हैं, भगवान के सब मित्र वही खेल खेलते। भगवान के सब मित्र घुड़सवारी के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भगवान को भी बुलाया कि देखो राम जी, अब तो आपका विवाह है, तो इसी खुशी में चलो थोड़ी सैर हो जाए मित्रों के साथ। भगवान घुड़सवारी के लिए तैयार हो गए। अब जिस घोड़े पर भगवान सवार हैं, ऐसा लगता है कि मानो गरुड़ जी ही उस घोड़े के रूप में आ गए। क्योंकि ये घोड़ा इतना तेज भागता है कि गरुड़ जी को भी लज्जा आ जाती है। गरुड़ जी से भी तेज। गरुड़ जी संसार में सबसे तेज चलते हैं, परंतु ये घोड़ा उनसे भी तेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर भगवान बैठे। महिमा किसी व्यक्ति की नहीं होती। हमने कल भी चर्चा की थी, महिमा गरुड़ जी की नहीं है, महिमा है भगवान की, कि वो भगवान के वाहन है, इसीलिए वो सबसे तेज है। अब भगवान का वाहन कुछ समय के लिए घोड़ा बन गया है, तो ये गरुड़ जी से भी ज्यादा तेज हो गया। तो महिमा केवल भगवान की है। ब्रह्मा जी आदि जितने भी सब देवता हैं, महिमा उनकी नहीं है। महिमा ये है कि वे भगवान के सेवक हैं। भगवान के सेवक हैं, तो इसलिए उनका सम्मान है समाज में। जो व्यक्ति भगवान का सेवक नहीं, वो कितना ही कुछ अच्छा काम कर ले, उसकी कोई महिमा नहीं फैलती है। जैसे हिरण्यकश्यप, उसने सोचा कि मैं भगवान बन जाता हूँ, सब लोग मुझे भगवान कहेंगे। अपने ही बेटे ने भगवान कहने से अस्वीकार कर दिया। तो इसलिए हर वस्तु में, हर व्यक्ति में महिमा केवल भगवान की है।
जो भी गुण, जो भी सौंदर्य हमें दिख रहा है, वो केवल और केवल भगवान का ही है। खैर, आगे गोस्वामी जी वर्णन करके बताते हैं कि देखो, उस घोड़े का रूप इतना सुंदर है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो घोड़ा दिखने में बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ही भगवान के घोड़े के रूप में आकर विराजमान हो गए। इतना अद्भुत उसकी शोभा है। भगवान कितने कृपालु हैं कि वे हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति की शोभा बढ़ा देते हैं। कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। भक्त कहता है कि प्रभु, मुझे कौन पूछता था जब तक मैं आपके भजन में नहीं लगा था। अरे मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, दर दर भटक रहा था। बड़ा अद्भुत भाव है। भक्त कहता है कि प्रभु, जब तक आपका भजन मैंने नहीं किया था तो मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, और जब से मैं आपका भजन करने लगा हूँ तब से तो बहुत सम्मान मिल रहा है संसार से। तो सम्मान केवल और केवल भगवान के भक्त का ही है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं उस घोड़े पर। कि जन बाजी वेश बनाई मन सिज राम, हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई, जगमगत जन जराव ज्योति, सुमोति मणिमाणिक लगे, किंकिनी ललाम, लगाम ललित विलोक, सुर नर मुनि ठगे। ये तो महाराज मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव ही घोड़े का रूप धारण करके आ गए और अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। जितने भी लोग हैं और उन लोगों में जितने भी लोग हैं, सबको वो घोड़ा मोहित कर रहा है। आज उस घोड़े की महिमा इतनी हो गई है कि सारे लोग उस घोड़े की तरफ देख रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने साथ साथ अपने भक्तों की, अपने सेवकों की महिमा बढ़ा देते हैं। संतत दासन देहु बढ़ाई। भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों को और अपने सेवकों को बढ़ाई देते हैं। कोई भी काम हो तो अपने भक्तों और अपने सेवकों को बढ़ाई देते हैं। ये स्वभाव केवल भगवान में ही हो सकता है, अन्य किसी में नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि संसार में मेरी खूब वाहवाही हो, मेरी सब बड़ाई करें और सब लोग मुझे पूछे। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों की वाहवाही हो और सब मेरे भक्तों का आदर सम्मान करें और भक्तों का ही पूजन हो। भगवान जैसे तो महाराज केवल ठाकुर जी। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि वो घोड़ा आज बहुत शोभा पा रहा है। सुंदर मोती मणि माणिक्य लगी हुई सुंदर वो जड़ाऊ है, जिस पर पांव रख के भगवान जिस पर चढ़ते हैं। यानी कि उस घोड़े को भी सुंदर मणि माणिक्य से सजाया गया है। राजा धीराज पट्टाभिराम श्री राम जी उस पर बैठे तो कोई साधारण घोड़ा तो होगा नहीं। जिस पर राम जी बैठेंगे उसको सजाया भी जाएगा, तो उसे बहुत सुंदर सजाया गया है मणि माणिक्यों से। और उसकी सुंदर घुंघरू लगी हुई ललित ललाम, जो लगाम है वो भी बहुत सुंदर है, उस पर भी सुंदर घुंघरू लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो उसे देखकर देवता मनुष्य मुनि सब ठगे जाते हैं। आज सब लोग उस घोड़े की प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों? ये कारण जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसकी जो लगाम है वो भगवान के हाथ में है। अब अगर वो गलत राह पर भी जाएगा तो भगवान संभाल लेंगे। इसीलिए तो भक्त कहता है कि प्रभु,
मेरी लाज जाएगी तो तेरी लाज जाएगी। द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था। द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा कि हे गोविंद, मुझे बचाओ। अगर तुम नहीं बचाओगे तो उसमें मेरी कोई हानि नहीं है। अगर आज यहाँ मेरी लाज जाएगी तो तुम्हारी लाज जाएगी। लोग तुम्हें कहेंगे कि देखो, बड़े भक्त वत्सल बनते थे, अपने भक्त की रक्षा भी नहीं कर पाए। तो इसमें तुम्हारी लाज जाएगी प्रभु। आपको आना ही पड़ेगा। भगवान को आना पड़ा। भगवान दौड़ कर आए, भोजन को छोड़कर आए। इसलिए जीवन का हर एक कार्य भगवान के निमित्त होकर करना चाहिए। यही पूरी भगवत गीता का उपदेश है। यही अभी मैं खैर इंस्टाग्राम पे राम गीता अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी। पूरी राम गीता का भी यही उद्देश्य है। सार जो है वो यही है कि जो भी आप कर रहे हो भगवान के निमित्त होकर करो बस। भगवान अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम लड़ना नहीं चाहते हो तो भी लड़ो। क्यों? क्योंकि मेरी आज्ञा है। मेरे लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा बस। और मेरी आज्ञा में कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। उसमें धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं। जो मैंने कह दिया सो धर्म है, और जो मैंने मना कर दिया सो अधर्म है। बस इतना समझ के तुम लड़ो। और अर्जुन ने अंत में यही कहा कि प्रभु, मैं आपके लिए लड़ूंगा। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। खैर, ऐसा बड़ा सुंदर भाव है। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वो घोड़ा बहुत शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। बहुत शोभा आज उस घोड़े की हो रही है, क्योंकि अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में उसने लीन कर दिया है। बस यही कार्य जीवन में करना है। बाकी तो सब कार्य अपने आप बनते जाएंगे। भरत जी का प्रसंग कल हमने सुना था कि किस प्रकार भरत जी ने सबको जीत लिया। भरत जी का प्रेम ऐसा था कि महाराज, पत्थर भी भरत जी का करुण क्रंदन सुन के पिघल जाते थे। ऐसा अद्भुत प्रेम कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब भरत जी के सामने नतमस्तक हो जाते थे। भरत जी जैसा प्रेम तो महाराज केवल भरत जी का हुआ, जिनके लिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जो भरत जी का चरित्र आदर पूर्वक एक बार सुन लेता है जीवन में, निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से उसका संसार छूट जाएगा। ये बात गोस्वामी जी ने लिखी है। तो ऐसे भरत जी जिन्होंने सबको जीत लिया था, अंत में भगवान ने कहा कि ठीक है, अब जैसा भरत कहेगा वैसा होगा। भरत, तुम कह दोगे कि भैया वापस चलो तो मैं ये वन छोड़कर वापस चलूंगा। तुम कह दोगे कि भैया आप यहीं रुको तो फिर मैं यहीं रुक जाऊंगा। अब तुम बताओ क्या करना है। जो तुम कह दोगे सो होगा। भरत जी ने विचार किया। भरत जी ने कहा प्रभु, वो सेवक ही कैसा जो स्वामी को बंधन में डाल दे। इसलिए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी कहते हैं कि प्रभु, जिस विधि से आप प्रसन्न होते हैं आप वो कीजिए। आपको अगर जाने में प्रसन्नता है तो आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो आप हम तीनों भाइयों को कह दीजिए कि हम यहाँ रुक जाएं। नहीं तो केवल मुझे वन में छोड़ दीजिए, मैं आपकी तरफ से वनवास को काट लूंगा। आप चले जाइए भाभी जी के साथ। आप बस अयोध्या चले जाइए, बाकी हम तीनों भाई देख लेंगे। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं रुकना चाहता हूं तो आप रुक जाइए। जिस विधि से आप प्रसन्न होते हो प्रभु आप वो कीजिए। ये है एक सच्चे भक्त का भाव कि जिस विधि से प्रभु रिश्ते हैं। जेहि बेशाम हरो सांवरो रीज, मैं तो सोई भेष धरूंगी धरूंगी। मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन हूँ। बड़ा प्यारा भाव है। मीराबाई कहती है कि जिस विधि से भगवान प्रसन्न होते हैं वही कार्य मैं करूंगी, और मैं वैरागन हूँ।
खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी वर्णन करके बताते हैं कि महाराज जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। ऐसा अद्भुत वो घोड़ा है कि उसका वर्णन कर पाना संभव ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि इस घोड़े की इतनी महिमा गोस्वामी जी क्यों गा रहे हैं। मतलब ठीक है, वो घोड़ा बहुत सुंदर होगा, कामदेवी घोड़े के रूप में आ गए होंगे, वो सब बातें ठीक है, पर बार बार उस घोड़े की महिमा गाना, उसमें इतना भी कुछ विशेष नहीं। परंतु विशेष है, यहाँ पर केवल महिमा उस घोड़े की नहीं गाई जा रही है, यहाँ पर महिमा भक्त की बताई जा रही है कि एक भगवान का भक्त जब भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं, तो उसकी महिमा कैसे बढ़ जाती है। यहाँ गोस्वामी जी वो बात बता रहे हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उनके 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान शिव के 5 मुख हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। 5 मुख और 3 आंखें, ये तो सर्वविदित है कि भगवान शिव की 3 आंखें। तो 5 मुख और 3 आंखें यानी कि 15 आंखें हो गई। तो 15 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की तरफ उन्होंने देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख और 2 आंखें, यानी कि 8 नेत्रों से ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी, उन्हें कहा जाता है षडानन। उनका एक नाम है षडानन, इसलिए माँ भगवती पार्वती का एक नाम है षडानन माता। तो उनके 6 मुख हैं और 2 नेत्र, यानी कि 12 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे। पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा कि देखो, कुछ लोग 2 नेत्रों से देख रहे हैं, कुछ लोग 8 नेत्रों से देख रहे हैं, कुछ 12 से देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो मैं हूँ। क्यों महाराज? क्योंकि मैं अपने 15 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। इतने में इंद्र आए। इंद्र के 1000 नेत्र हैं। जो हमने प्रसंग सुना था अहिल्या जी के उद्धार का, तो वहां पर हमने सुना था कि किस प्रकार अहिल्या जी को गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, और वहां पर ही इंद्र को ये वरदान भी मिला था कि इंद्र के हजारों नेत्र हो जाएंगे। तो इंद्र जो है भगवान की जिस भी लीला का वर्णन करते हैं वे बहुत प्रेम से कर पाते हैं, क्योंकि इंद्रदेव के पास 1000 आंखें। वे 1000 आंखों से भगवान के जन्म को भी देख चुके हैं, 1000 आंखों से भगवान के विवाह को भी देखेंगे। तो वे 1000 आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त हुए, या ऐसा कहिए कि भगवान के अवतार थे पृथु महाराज। उन्होंने एक बार भगवान से कहा कि प्रभु, आप मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे बस 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 10,000 कान का आप क्या करोगे? पृथु जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी कथा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बस दिन रात आपकी कथा सुनूंगा। जहाँ कथा हो रही होगी, लोग 1-2 कानों से सुनते तो उनको इतना आनंद आता है, तो अगर मैं 10,000 कानों से सुनूंगा तो मुझे कितना ज्यादा आनंद आएगा। बस आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। यहाँ से एक बड़ा सुंदर संकेत हमें ये मिलता है कि जो भी वस्तु आपके पास है वो भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। इंद्र के पास 1000 नेत्र हैं, तो उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिए। पृथु जी के पास 10,000 कान है, उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिए। जो भी हो, जैसा कि हमने अभी सुना था कि सब कुछ भगवान के निमित्त होना चाहिए। खैर, आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान ने अपने रूप को देखा, क्योंकि एक ही ठाकुर है, उन्हें आप विष्णु कहें, नारायण कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, एक ही भगवान है। पर यहाँ पर लीला के लिए
भगवान अलग अलग रूपों में बैठे हैं। और एक भाव ये भी है कि जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे। भगवान परात्पर पर ब्रह्म है, तो अंश रूप में भगवान विष्णु अवतार भी लेते हैं। तो उस विष्णु अवतार में अब जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी के साथ भगवान का दर्शन किया, तो लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दोनों ही राम जी के रूप को देखकर बड़े मोहित हो गए। दोनों अपनी सुध बुध भूल गए। भोले बाबा और माँ पार्वती तो नित्य ही भगवान का दर्शन करते रहते, तो वे तो देखकर वैसे ही बड़े प्रसन्न हैं। और आज तो भोले बाबा अपने 15 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, तो वे और भी ज्यादा प्रसन्न है। ब्रह्मा जी के बारे में हमने अभी सुना कि ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से देख रहे हैं, तो थोड़ी सी मन में गिलानी है कि काश भगवान मुझे भी ज्यादा आंखें दे देते, तो मैं और प्रेम से आपका दर्शन कर पाता। सच्ची बात तो यही है कि जितने नेत्र हैं, हम अगर उससे ही सच में दर्शन कर लें, तो हमारा उसी से कल्याण होगा है। क्योंकि हम दर्शन की विधि को जानते ही नहीं है अभी। हम संसार में भी लगे हुए हैं, और एक तरफ हम सोच रहे हैं कि हम बैरागी भी हो जाएं। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। या तो केवल हम भगवान का दर्शन करें, या फिर संसार का दर्शन करें। दोनों काम एक साथ कर पाना बहुत कठिन है। खैर, आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक जी भी हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि अभी हमने सुना वे 12 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और इंद्र वे 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। ये सब बातें हमने अभी सुनी। देव सकल सुरपति ही सिहाई, आज परम सुंदर समको नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नित समाज दुहि हर्ष विषेकी। बड़ा प्यारा भाव है। कहते सब देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र के समान दूसरा कोई है नहीं। वे 1000 नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा गए। यानी कि अयोध्या के जितने लोग थे और मिथिला के जितने लोग थे, सब आज बहुत प्रसन्न हैं। भगवान को देखकर सब बड़े हर्षित हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अति हर्ष राज समाज दूध से, दुदुम्बी बाजहि घनी। बरषि सुजान सुर हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। ए भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली, परिचनि हेतु मंगल साजही। अति हर्ष राज समाज दूध से, दुदुम्बी बाजही घनी। बड़ा प्यारा छंद है। गोस्वामी जी इसमें वर्णन करते, वे कहते कि महाराज, अति हर्ष, हर्ष नहीं, आज पूरे समाज में अति हर्ष छा गया। भगवान के विवाह में सब कुछ बहुत मंगल में होता है, और भगवान हर चीज की सीमा बन जाते हैं। हर्ष की सीमा भी भगवान है, उसके साथ साथ सुंदरता की सीमा भी भगवान है, शील स्वभाव की सीमा भी भगवान है। भगवान हर चीज की सीमा है। यानी कि भगवान के समान या भगवान से बड़ा किसी भी गुण में कोई भी नहीं। सब गुणों में संपन्न केवल एकमात्र भगवान ही है। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आज पूरे समाज में अति हर्ष छा गया है। बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मुनि भगवान की जय, रघुकुल मुनि भगवान की जय, सब ऐसा पुकार रहे हैं। एक बार हम सब भी भगवान की जयकार करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। है, सब देवता भगवान की जयकार कर रहे हैं, और ऐसा कहकर सब देवता फूल बरसा रहे हैं।
अब भगवान पर सुंदर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। आगे गोस्वामी जी बताते हैं कि इस प्रकार बारात को आते हुए जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछने लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। अब क्या है, विवाह जब होता है तो उसमें बहुत सी रीतियां होती हैं। उसमें अब एक लोक रीति ये भी है कि परछन लेकर मंगल द्रव्य सजाया जाए। मंगल द्रव्य मतलब पीने का कोई पदार्थ। तो पीने का ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसको बनाया जा रहा है। अब वो क्या है वो तो भगवान जाने, पर जो भी है एक तरह की रीति होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस प्रकार सब स्त्रियां मंगल गीत गाते हुए उस मंगल द्रव्य को सजा रही, और दूसरी ओर यहाँ पर सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चली मुदित पर छनी करण, गजगामिनी वरना। बड़ा सुंदर दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी यानी कि हाथी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आदर पूर्वक अर्चन करने लगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत से भाव हैं। गोस्वामी जी इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं कि मानस पीयूष आदि ग्रंथों में इतना विस्तार मिलता है गोस्वामी जी के एक एक शब्द का, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी ने कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया है, हर एक शब्द के पीछे एक रहस्य है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी ने बस लिख दिया जो सूझा। गोस्वामी जी बहुत बड़े विद्वान थे, तो इतना सावधानी से उन्होंने लिखा है कि हर एक शब्द के बहुत बहुत भाव है। एक बड़ा सरल सा भाव जो हम सबके समझ में आ सकता है वो हम सुने। गजगामिनी के समान ही उन्होंने सब स्त्रियों को क्यों कहा। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि महाराज जितनी भी सब स्त्रियां हैं उन्हें किसी का कोई भय नहीं है, और अपनी ही सारी बारात में सबकी मस्ती है। क्योंकि भगवान की बारात में किसी को कोई भय संकट क्लेश दुख ऐसा कुछ तो है नहीं। सब अपनी अपनी मस्ती में हैं, सब हर्षित हैं, सब प्रसन्न हैं। और ऐसा ही हाथी होता है। हाथी हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। उसे लोग परेशान भी करें तो भी वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और सदैव ही प्रसन्न होकर वे एकदम मदमस्त होकर चलता है। बस ऐसी ही सब स्त्रियों की चाल है। वे मदमस्त होकर भगवान की याद में भगवान का स्मरण करते हुए चलती जा रही हैं, और उनकी चाल बड़ी सुंदर है। जिस प्रकार हाथी को भी मंगल का प्रतीक माना जाता है, बस उसी प्रकार सब स्त्रियां हाथ में ये मंगल द्रव्य लेकर जा रही हैं। क्यों? ताकि भगवान का मंगल कर सके। भगवान के लिए सदैव मंगल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, अमंगलहारी है। इसीलिए हर चीज में केवल और केवल भगवान का मंगल हो रहा है। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, क्यों? ताकि भगवान का मंगल हो। पुरुष जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्यों? ताकि भगवान का मंगल हो। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, क्यों? ताकि भगवान का मंगल हो। तो सर्व विधि केवल और केवल यहाँ मंगल की बात ही हो रही है। खैर, आगे गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करके बताते हैं कि महाराज इस प्रकार सुंदर आरती की थाली सजाकर सब आनंद पूर्वक चलती जा रही हैं, जितनी भी वहां की नारियां हैं। और सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृग रोचन हैं। दिखने में सब स्त्रियां बहुत सुंदर हैं। जो भगवान का भक्त होता है वो सहज ही सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त का तेज ही अलग होता है। भगवान के भक्त में सदैव ही एक आकर्षण रहता है जो सबको आकर्षित कर लेता है। क्योंकि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जान ही तुम ही हो जाई। वे कहते हैं जो भगवान को जान लेता है, पहली बात तो जानता वही है जिसको भगवान जनाते हैं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही भगवान को जान सकता है। और जो एक बार जान लेता है तो जान ही फिर तुम ही हो जाई।
कहते हैं कि जो आपको जान लेता है प्रभु, वो केवल आपका होकर रह जाता है, बस आपके समान हो जाता है। भगवान अपने भक्त को अपने समान कर देते हैं। इसलिए भगवान परम कृपालु है, क्योंकि ऐसा कोई भी संसार में नहीं होगा जो अपने सेवक को अपने समान कर दे। ऐसी कृपा तो केवल भगवान कर सकते हैं। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। इसलिए रैदास जी गाते हैं कि नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते ना डरे, ना डरे, ऐसी लाज तुद बिन कौन करे, कौन करे, ऐसी लाज तुद बिन कौन करे, कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो। बड़ा प्यारा भाव है। रैदास जी भी यही कहते हैं कि प्रभु, आपके जैसी कृपा तो केवल आप ही कर सकते हैं, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। जो नीचों ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे। भगवान निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को भी उच्च बना देते हैं। निषाद राज, गुहू और वो केवट, इन लोगों को कोई पूछता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि निषाद कुल में इनका जन्म हुआ है। लेकिन भगवान ने जब से इनको हृदय से लगाया तो सारा संसार इनको पूजने लग गया। गीधराज जटायु, अब जो ये गीध योनि है, ये बहुत भयंकर योनि है। गीधराज जटायु तो मांस खाते थे क्योंकि गीध योनि में थे, और ना ही कोई उनका स्पर्श करना चाहता था, क्योंकि ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि अगर आप जो है किसी जानवर का स्पर्श कर लेते हैं, जैसे आजकल लोग घर में कुत्ते बहुत पालते हैं, तो उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। जो एक बार स्पर्श कर लेता है जानवर का, उसको नहाना पड़ता है, और नहाकर पुनः वस्त्र बदल के फिर पूजा करने अगर वो बैठे, तब जाकर कुछ बात बनती है। लोग तो महाराज आजकल जानवरों को मंदिरों में ही ले जाते हैं। खैर, समाज में बहुत विकृति आ गई। पर यहाँ से एक बात जो शास्त्र वर्णन करके बताते हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं कि जो गीधराज की ये जो योनि है, गीध योनि, इस योनि में कोई भी किसी पक्षी को हाथ नहीं लगाना चाहता है। पर जब से भगवान ने गीधराज जटायु को अपनी गोद में जगह दी, तब से सारा संसार उन्हें पूजने लग गया। इसलिए हमने शुरुआत में आज जो सुना कि मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं दर दर भटक रहा था। तो ऐसी करुणा केवल और केवल भगवान की है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिसको भगवान अपना बना लेते, उसको अपने समान कर देते। इसलिए वैकुंठ में जितने भी भगवान के भक्त हैं, वो सब भगवान के जैसे ही दिखते हैं। जितने भी विष्णु गण हैं, ऐसा लगता है कि मानो भगवान विष्णु ही चल कर आ रहे हैं। कोई भी भेद नहीं। बस हाँ, कुछ एक दो चीजें जो केवल और केवल भगवान के पास है, जैसे भृगुलता का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है। क्योंकि क्या है, ऐसा अगर सब एकदम ही भगवान जैसे हो जाएंगे तो फिर सब खुद को भगवान ही समझने लग जाएंगे। तो अहंकार भी ना आए और भगवान के प्रति सद्भाव भी रहे, इसलिए भगवान अपना रूप हम सबको दे देते हैं। खैर, आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि महाराज, इस प्रकार जितनी भी सब स्त्रियां हैं, वे बहुत सुंदर लग रही हैं, और सबके सब चंद्रमुखी हैं। सबका मुख चंद्रमा के समान बहुत उज्जवल है, खिल रहा है, और सबके नेत्र मृग नयनी, जैसे
एक हिरन जो होता है उसके नेत्र बहुत कोमल होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जितनी भी सब स्त्रियां हैं उनके नेत्र बहुत कोमल है। हमने वर्णन सुना था कि जब भगवान उस बगीचे में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जानकी जी का दर्शन किया था। जानकी जी के नेत्र भी मृग नयनी के समान थे। तो जनकपुरी की जितनी भी सब स्त्रियां हैं, अयोध्या की जितनी भी सब स्त्रियां हैं, सब के सब जानकी जी के जैसे ही सुंदर लग रहे हैं। खैर आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सकल सुमंगल अंग बनाए तो करही गान कल कंठ लजाए। समस्त अंगों के सुंदर उन्होंने मंगल पदार्थों से सजाया है, और कोयल भी उनका गान सुन के लजा जाती है। ये सब स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि समस्त अंगों में उन्होंने आभूषण पहने, पाँव के लिए, हाथ के लिए, मुख के लिए, सब अंगों के लिए सुंदर आभूषण है। और जब वे गाती हैं भगवान के लिए मंगल गीत, तब तो महाराज ऐसी शोभा होती है कि कोयल भी उनको देखकर शर्मा जाए, इतना सुंदर उनका गान है। और वे सब भगवान के लिए सुंदर मंगल गीत गाती हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि महाराज रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनी हुई हैं, और शरीर बहुत सुंदर आभूषणों से सजाया हुआ है। कंगन, करदनी, नुपुर, ये सुंदर सब बज रहे हैं। और स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। कामदेव तो छोड़िए, कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। तो ऐसे सुंदर सब स्त्रियां। अब यहाँ पर कोई से गलत भाव में ना लो कि गोस्वामी जी स्त्रियों की सुंदरता का इतना वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी तो वो बता रहे हैं जो वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने लीला सुन ली और फिर लिख रहे हैं। गोस्वामी जी सारी लीला को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो जिसकी ओर दृष्टि करते हैं उसके बारे में लिख देते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि महाराज जो ये सब स्त्रियां हैं, ये जितने भी वहां पे लोग हैं, सबको मोह लेती हैं, सबको वशीभूत कर लेती हैं। अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं आकाश में, और नगर में दोनों ही स्थानों पे सुंदर मंगलाचार हो रहा है। जैसा कि हमने अभी वर्णन सुना था कि सब लोग जो भी कुछ कर रहे हैं केवल भगवान के मंगल के लिए कर रहे हैं। पूरा का पूरा रामायण ग्रंथ ही भगवान का मंगलाशासन है। जैसा कि हमने पहले भी सुना था, एक भक्त सोचता है कि मैं भगवान को क्या दूं। धन दूंगा तो धन के तो भगवान स्वामी लक्ष्मीपति हैं, भगवान को धन की कमी थोड़ी। भोजन, भोजन की व्यवस्था तो सब भगवान करते हैं, हम क्या भगवान को भोजन खिलाएंगे। तो बोले कि महाराज वस्त्र दे दो। बोले वस्त्र तो भगवान के दिव्य होते हैं, हमारे वस्त्र थोड़ी भगवान पहनेंगे। बोले अच्छा, तो रहने के लिए घर। बोले भगवान घर में तो रहते ही नहीं, अपने धाम में रहते हैं। बोले फिर क्या दें। तो सब भक्तों ने विचार किया कि भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये चराचर जगत ही भगवान का है, हम भगवान को क्या देंगे। फिर विचार हुआ कि हम एक चीज भगवान को दे सकते हैं, वो है आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान परम स्वतंत्र हैं, उनके सिर पर तो कोई है नहीं, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो उनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। तो इसलिए हम जो है भगवान को आशीर्वाद देंगे। सब भक्तों ने ये फैसला किया, और पूरा रामायण ग्रंथ ही लिख दिया गया। पूरा रामायण ग्रंथ केवल और केवल भगवान का मंगला शासन है। रामचरित मानस में तो फिर भी भगवान का परत्व दिखाया गया है कि भगवान परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने सूक्ष्म रूप में वर्णन किया है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा नहीं कि भगवान परम तत्व है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो केवल महापुरुष थे। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने उनको भगवान बताया ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। पर वो बेवकूफ हैं। ये तो कोई बिरला ही होता है जो रामायण को सच में समझ पाता है। तो वहां पर वाल्मीकि जी ने सबको
इसी रूप में दिखाया कि हर व्यक्ति भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। भगवान जानकी जी से मिलते हैं, जानकी जी भगवान के मंगल की कामना करती हैं। भगवान हनुमान जी से मिलते हैं, हनुमान जी भगवान के मंगल की कामना करते हैं। भगवान सुग्रीव जी से मिले, सुग्रीव जी ने मंगलाशासन किया। माता पिता दशरथ जी और कौशल्या जी तो भगवान का मंगलाशासन नित्य ही करते हैं। जनक जी नित्य भगवान को आशीर्वाद देते हैं। जितने ऋषियों से मिले वे सब ऋषि भगवान को आशीर्वाद देते हैं। तो सब प्रकार से भगवान को हर जगह से केवल आशीर्वाद ही मिल रहा है। हर भक्त भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। केवट ने मंगलाशासन किया है, निषाद राज गुहू ने किया है, जटायु जी ने किया है, शबरी जी ने किया है। ये बहुत बड़ी अवस्था है। ऐसी अवस्था को पाना बहुत कठिन है कि जिसमें आप भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर व्यक्ति में वो अवस्था नहीं आ सकती, तो कोई बिरला होता है जो इस अवस्था को प्राप्त करता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम थोड़ा कथा में आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज सब लोग भगवान का मंगलाचार कर रहे हैं। जितने भी सब लोग हैं सब केवल और केवल भगवान की महिमा का वर्णन करके भगवान को सुंदर आशीर्वाद देते हैं। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रन्निवास से जा मिले। अब हुआ क्या कि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी जो स्वभाव से ही पवित्र है, सयानी है, ये सब जाकर स्त्रियों का वेश बनाती। अब यहाँ पर जब गोस्वामी जी ने ये बात लिखी कि शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से सब पवित्र सयानी देवांगनाएं, यानी कि जितनी भी सब देव योनि की कन्याएं हैं, वे सब स्त्री का वेश बनाकर रन्निवासे में जाती है। तो किसी ने पूछा कि महाराज पहले वो पुरुष थोड़ी थी, जो आपने यहाँ लिखा है कि स्त्री का वेश बना लिया, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो गोस्वामी जी ने समझाया कि देखो भैया, ऐसा है कि पुरुष तो नहीं है तो वो स्त्रियां ही, पर वे देवांगनाएं हैं। देवताओं का शरीर हमारे शरीर के जैसा नहीं होता है, और उसमें भी लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी शामिल हैं। तो वे तो त्रिदेवियां हैं, उनका शरीर तो देवताओं के शरीर से भी ज्यादा सुंदर है। तो भगवान का शरीर दिव्य होता है, इसलिए भगवान नर का रूप धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान कोई नर है या नारी है, ऐसा नहीं। भगवान ना तो, भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ना तो मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ, मैं दिव्य हूँ। पुरुष, स्त्री, नपुंसक ये धरती के कंसेप्ट है, भगवान में ये कंसेप्ट नहीं लगते हैं। भगवान तो भगवान है, परात्पर पर ब्रह्म परम तत्व है। खैर, ये सब बातें जो वेद वेदांत के पंडित करें तो ज्यादा अच्छा है। भक्तों के बीच में ये चर्चा कम ही हो, क्योंकि हम तो इस रूप में भगवान को देखें कि बस ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं या ठाकुर जी हमारे पिता हैं। जिस भी भाव में आप सब भगवान को देख रहे हैं वही भाव श्रेष्ठ है। खैर, गोस्वामी जी वर्णन करके बताते हैं कि महाराज ऐसा है कि जितनी भी सब स्त्रियां हैं, ये सब मन में बड़े हर्षित होकर और भगवान के लिए मंगल गीत गाते हुए सब भगवान का मंगला शासन कर रहे हैं। और उनके बीच में जाकर लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी और शची, शची यानी कि जो इंद्र की पत्नी है, उनका नाम है शची। तो ये सब और अन्य जितने भी देवताओं की पत्नियां हैं, वे सब जाकर साधारण स्त्री बन के सब स्त्रियों के बीच में जाकर बैठ गई और उनके साथ भगवान के लिए मंगल गीत गा रही हैं। अब किस प्रकार के मनोहर गीत चल रहे हैं, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण, कीर्ति कलित। राधे राधे। राधे राधे। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
सालो हरी बोल हरी बोल